आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो हर गांव, हर शहर, हर चुनावी बूथ को आईना दिखा देगी। कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव बुआना लाखू की, जिसने ईवीएम विवादों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकालकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरबार तक पहुंचा दिया। और हां, यहां कोई चुनावी सेटिंग नहीं, बल्कि वोट गिनती की लाइव जांच पड़ताल हुई कैमरे के सामने। चुनाव का माहौल 2 नवंबर 2022 सुबह सुबह सर्दी की चुभन, लेकिन गांव के पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगी है। बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी हाथ में वोटर स्लिप लिए खड़े। चाय की दुकानों पर चर्चा, भाई मोहित जीतेंगे या कुलदीप? अरे इस बार तो ईवीएम ने पहले से ही फैसला कर रखा होगा। यह मजाक था, लेकिन आगे चलकर यही मजाक सच जैसा लगने लगा। नतीजे और विवाद की शुरुआत गिनती हुई और रिजल्ट आया। कुलदीप सिंह विजेता घोषित। मिठाइयां बंटी, पटाखे फूटे, लेकिन दूसरे खेमे में खामोशी नहीं, गुस्सा था। मोहित कुमार बोले, यह नतीजा सही नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वोट सही से गिने ही नहीं गए। कानूनी लड़ाई, ट्रिब्यूनल से शुरुआत। 22 अप्रैल 2025 चुनाव ट्रिब्यूनल ने मोहित कुमार की याचिका पर बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना का आदेश दिया। गांव के लोगों को लगा अब सच बाहर आएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। हाईकोर्ट का दखल। 1 जुलाई 2025 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया। तर्क दिया गया, ऐसा आदेश उचित प्रक्रिया के बिना नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल उठने लगे, क्या वोट की सच्चाई को कागजी प्रक्रिया में दबा देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में हाई ड्रामा। 31 जुलाई 2025 मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आदेश दिया, सिर्फ एक बूथ नहीं, पूरे चुनाव की ईवीएम गिनती होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। गांव का चुनाव सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में। सुप्रीम कोर्ट परिसर में वोटों की गिनती। 6 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट कैंपस। कस्टडी में लाई गई ईवीएम मशीनें, चारों तरफ कैमरे, दोनों पक्षों के वकील और मीडिया। रजिस्ट्रार कावेरी की मौजूदगी में गिनती शुरू हुई। परिणाम, जिसने कहानी पलट दी। कुल वोट 3767 मोहित कुमार, 1050 एक कुलदीप सिंह, 1000 बाकी वोट अन्य उम्मीदवारों और नोटा में। मोहित कुमार 51 वोट से विजेता और पूरा गांव हक्का बक्का। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। 11 अगस्त 2025 बेंच ने कहा, रिपोर्ट विश्वसनीय है क्योंकि यह रजिस्ट्रार और वीडियोग्राफी दोनों से प्रमाणित है। मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए। राष्ट्रीय ईवीएम बहस से कनेक्शन। यह फैसला सिर्फ एक गांव की जीत नहीं, बल्कि ईवीएम बहस के लिए मील का पत्थर है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम पर लगातार आरोप लगे हैं। वीवीपैट स्लिप्स का सीमित मिलान, बैटरी और टेक्निकल गड़बड़ियों की शिकायत, स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा को लेकर संदेह बुआना लाखू केस ने दिखा दिया। अगर गिनती पारदर्शी हो तो विवाद मिट सकते हैं। चुनाव आयोग को अब सिर्फ निष्पक्ष होने की नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखने की भी जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी निगरानी हर विवाद में हो तो ईवीएम पर भरोसा बढ़ सकता है। तो अगली बार कोई कहे, भाई ईवीएम में सब सेट है, तो उन्हें बुआना लाखू की कहानी सुनाइए, जहां 51 वोटों ने साबित किया कि लोकतंत्र की सांस तब तक चलती है जब तक गिनती ईमानदार है। Justice Woke could do. I have seen him as a lawyer, as my own very dear colleague, and a judge appearing before your lordship's court. Whatever was spoken about him, the silent supporter is Mrs. Woke. वहिनी धन्यवाद, सर्वांच्या तर्फे धन्यवाद. आणि अभय आता तुम्हाला पूर्ण टाइम असेल, वेळ देईल आपल्यासाठी. ते चुकीचं आहे. And I just wanted to say thanks to her. Well, it's only one line, Malaz. I will request all of you to be brief. Malaz, only one line. Malaz, it's a privilege, Malaz, to have been in the Supreme Court practicing in your era. We can always proudly say we practiced in Supreme Court when Judge Abhay Oka was the judge of the Supreme Court. Malaz, it's a great learning experience. And Malaz, your
steely resolve, my lords, to clean the system, to clean the country of, my lords, whatever, my lords, you deemed was incorrect. My lords, it's always a privilege to have been here, practicing before you and, my lords, appearing before you. Yes, Mr. Mishra. Well, Deeply obliged. Mr. Mishra. yes, Yes, Mr. My lord, I have to say a small word that one problem bar was facing while accused was being released by your lordship by granting them bail. So sometimes accused were released after 10 days, 15 days, although various orders were passed by this honorable court. In one of the matter, I brought these problems before my Lord Justice Oak. Since then, whenever my lord was releasing any accused on bail, my lord was always directing that the accused person should be produced before the court within a week. Since then, my lord, all accused were being released whenever your lordship was granting bail to them within a week. So this was a very great contribution according to me regarding the accused persons, my lord. So I am already agreeable with the other speech made by the other learned senior counsel as well others. So I wish my lords very happy, healthy and prosperous retirement. Mr. Like my lord. No problem. Thank my you, lords, my lord. with my lord's permission, my lords. My lords, we have seen one of the best judges in the recent. That's number one. Number two, my lords have been fair, humane, just, and impartial to both the sides. And when it came to armed forces matters, I must say that my lords always actually had the soft corner towards the Jawans. And that's very rightly, my lords. My lords have always delivered judgments with absolute impartiality. My lords, you have played your innings with a straight back. There was no slip shots. There was no mistimed hooks. And absolutely, my lords, your judgments with so much of clarity and authority, my lords. And all that we can do, my lords, we wish you the very best in all the things that you are going to do so that you continue to inspire us and the younger generations. We wish you good luck. Yes, Srivas. My lords, much has been said about Justice Oak's career as a lawyer and as a judge, Chief Justice of Karnataka and in the Supreme Court, judge of the Supreme Court. I must say something about how a model litigant he was when he was Chief Justice of Karnataka. I had the privilege of being the counsel for the High Court of Karnataka. If an affidavit had to be filed in the Supreme Court, I would get a message from the Registrar General, and Justice Oak would spend hours and meticulously go through everything, convey instructions. And most of the litigation, my lords, involving the high courts are not adversarial, to give effective assistance to your lordships in this court. And my lord, on the administrative side, that is the great capability that was displayed by Justice Oak. I wish him all the very best. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।